नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। तो आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो हम लोग जो है गरुड़ पुराण की सीरीज़ का श्रवण कर रहा हूं। ठीक है, तो उसी में आज मैं आपके समक्ष नेक्स्ट अध्याय लेके आया हुआ हूं। तो हम लोगों ने 4 अध्याय तक पढ़ लिया। तो आज जो है मैं आपको अध्याय 5 पढ़ के सुनाऊंगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इसे सुने। तो गणेश जी का आवाहन करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। तो ये हमारे गरुड़ पुराण जय श्री गणेशाय नमः। तो अध्याय 5। अध्याय 5 है, इसका टाइटल है पाप चिन्ह वर्णन। इसको स्टार्ट कर। जय श्री गणेशाय नमः। आकाशचारी गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं कि किन किन पापों की क्या क्या पहचान है, किन किन योनियों में पापी जीव जाते हैं, कृपा करके मुझे बताइए। भगवान विष्णु जी ने बताया कि नरक से आए हुए पापियों का चांडाल जाति में जन्म होता है। ब्रह्म हत्या करने वाले जन्म के बाद क्षय रोग से पीड़ित होता है। गौ को मारने वाला कुबड़ा तथा मूर्ख होता है। कन्या को बेचने वाला कुष्ठ रोगी होता है। ऐसे पापी चांडाल योनि में जन्म लेते हैं। स्त्री को मारने वाला, गर्भ को नष्ट करने वाला दोनों भील जाति में उत्पन्न होकर जीवन भर रोगी रहते हैं। अगम्य स्त्री से गमन करने वाला नपुंसक, गुरु की पत्नी से गमन करने वाला दुष्चर्म रोग से पीड़ित होता है। मांस खाने वालों के दांत अति लाल होते हैं। मदिरा का सेवन करने वालों के दांत काले होते हैं। अभक्ष्य पदार्थ खाने वाला पंडित जलोधर रोगी होता है। जो दूसरों को ना देकर स्वयं मिष्ठान खाता है, वह गल गंड रोग से पीड़ित होता है। श्राद्ध में अशुद्ध अन्न देने वाला सफेद कुष्ठ रोग से पीड़ित रहता है। गुरु का अपमान करने वाला मिर्गी का रोगी होता है। वेद शास्त्रों की निंदा करने वाले को पांडु रोग पीलिया होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा और बहरा रोग से पीड़ित होता है। गौ तथा ब्राह्मण को लात मारने वाला लंगड़ा होता है। असत्य बोलने वाला हकला और असत्य को सुनने वाला बहरा होता है। विष देने वाला पागल हो जाता है। किसी के घर को आग लगाने वाला गंजा होता है। किसी के विवाह में विघ्न डालने वाला का होठ कटा होता है। पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। रत्न चुराने वाला नीच कुल में उत्पन्न होता है। सोने को चुराने वाले के नाखून खराब होते हैं। धातु चुराने वाला निर्धन हो जाता है। अन्न चुराने वाला चूहा, धान को चुराने वाला टिड्डी का जन्म पाता है। जल को चुराने वाला चातक और विष का चोर बिच्छू का जन्म पाता है। शाक और पत्ते चुराने वाला मोर, गंध वाली वस्तुएं चुराने वाला छछूंदर की योनि पाता है। शहद चुराने वाला मक्खी, मांस चोर गिद्ध, नमक चुराने वाली चींटी का योनि पाता है। फल फूल पान चुराने वाला वानर की योनि पाता है। कपास तृण चुराने वाला भैंस की योनि पाता है। तीर्थ यात्रियों को लूटने वाला कसाई के घर में बकरा बनता है। विष खाकर मरने वाला सर बनता है। सदा उड्डंड रहने वाला जंगली हाथी और बलि वैश्य देव करने वाले ब्राह्मण को जो नीच के घर के भोजन करते हैं, उन्हें व्याघ्र की योनि प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण संध्या गायत्री का जाप नहीं करते, मन में दुष्टता रखते हैं और दिखावे में साधु बनते हैं, वे बगुले की योनि प्राप्त करते हैं। यज्ञ का अधिकार न रखने वालों से जो यज्ञ कराते हैं, वे ईश्वर की योनि प्राप्त करते हैं। जो ब्राह्मण सुपात्र को विद्यादान नहीं करता, वह बैल बनता है। जो शिष्य गुरु की सेवा नहीं करता, वह पशु बनता है। विवाद करके ब्राह्मण को जीतने वाला गुरु को जवाब देने वाला ब्रह्म राक्षस बनता है। ब्राह्मण को दान का वायदा करके दान नहीं करता है, वह सियार। और जो श्रेष्ठ व्यक्तियों का उचित सत्कार नहीं करता, वह अग्निमुख होता है। मित्रद्रोही पहाड़ी गिद्ध, वर्णाश्रम की निंदा करने वाला कबूतर होता है। ठगी व्यापारी उल्लू बनता है। स्नेह को भंग करने वाला, आज्ञा भंग करने वाला, द्वेष के कारण अपनी पत्नी को
त्यागने वाला दूसरे जन्म में चकवा पक्षी को योनि पाते हैं। जो माता पिता गुरुजनों से द्वेष, भाई बहनों से शत्रुता रखने वाला गर्भ में ही मर जाता है। जो स्त्री अपनी सास को गालियाँ देती रहती है उसे जोंक की योनि मिलती है। पति का सम्मान ना करके उसे भला बुरा कहने वाली स्त्रियों को जूं की योनि मिलती है। जो स्त्री दूसरे पुरुष से संबंध रखती है उसे चमगादड़ की योनि या दो मुंह वाली सर्पणी की योनि मिलती है। अपनी गोत्र को भ्रष्ट करने वाला या स्वगोत्र की स्त्री के साथ संबंध रखता है उसे भालू की योनि प्राप्त होती है। तपस्वी स्त्री से संबंध स्थापित करने वाला मरुस्थल में पिशाच योनि में जन्म लेता है। छोटी लड़की के साथ व्यभिचारी करने वाले को अजगर की योनि मिलती है। गुरु स्त्री संबंध स्थापित करने वाला विषखोपड़ा रानी से और मित्र की पत्नी से संबंध स्थापित करने वाले को गधे की योनि प्राप्त होती है। गुदाद्वार से मैथुन करने वाला सुअर की योनि प्राप्त करता है। शूद्र नारी से व्यभिचार करने वाले को बैल या घोड़े की योनि मिलती है। मृतक के एकादश का भोजन करने वाला कुत्ता बनता है। देवताओं के भाग का भोजन खाने वाला मुर्गा बनता है। धन का लोभी ब्राह्मण देवता का पूजन करता है उसे देवलक कहते हैं। वह पितृकार्य, हव्य कार्य, श्राद्धादि में भोजन के योग्य नहीं है। ऐसा पापी घोर नरकों का उपयोग कर महापात की बन इस पृथ्वी लोक में जाता है। ब्रह्म हत्या करने वाला गधा, ऊंट और भैंस की योनि प्राप्त करता है। शराबी मनुष्य भेड़िया, कुत्ता, सियार की योनि पाता है। दूसरों की पत्नी को हड़पने वाला, किसी धरोहर को हड़पने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण के धन को हड़पने वाले व्यक्ति की 7 पीढ़ी नष्ट हो जाती है। बलात्कार तथा चोरी का धन का उपभोग करने वाले का चंद्रमा और तारा मंडल तक कुल का नाश होता रहता है। लोहे का एक पत्थर का चूरा विष को तो एक बार मनुष्य पचा भी सकता है, परंतु ब्राह्मण के धन को 3 लोक में पचाने की शक्ति किसी में नहीं है। ब्राह्मण के धन से खड़ी की गई सेना, हाथी घोड़े युद्ध में इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे रेत से तैयार किया हुआ पुल पहली वर्षा में ध्वस्त हो जाता है। देवताओं का द्रव्य खा जाने, ब्राह्मण के धन को हड़पने वाला, वेद पाठी ब्राह्मण का अनादर करने वाले व्यक्ति का वंश नष्ट हो जाता है। वेद शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मण को दान ना देकर दूसरे के दान देना अतिक्रमण है, परंतु वेद शास्त्र सहित ब्राह्मण को दान न देना अतिक्रमण नहीं है, क्योंकि हवन जलती हुई अग्नि में ही किया जाता है। विद्वान को दान देना हितकर है, ना कि मूर्ख और कुपात्र को दान देना। इस प्रकार हे गरुड़ जी, ऐसा पुरुष नरगामी होता है, वह जन्मांध हो नरक की यातना भोगता है। जो पुरुष दूसरे की दान दी हुई ब्राह्मण की जमीन छीन लेता है वह 60,000 वर्ष तक पिष्ठा का कीड़ा बनकर जन्मता और मरता है। जो स्वयं दान की हुई जमीन को फिर छीन लेता है वह पापी महाप्रलय तक नरक का जीवन भोगता रहता है। भूमि देकर ब्राह्मण का जो पालन करता है परंतु फिर उससे छीन लेता है वह लंगड़ा कुत्ता बनता है। ब्राह्मण की आजीविका छीन लेने वाले को बंदर व कुत्ते की योनि मिलती है। हे गरुड़ जी, उपर्युक्त बताए हुए ये सब चिन्ह हैं और योनियां अपने कर्म द्वारा प्राप्त होती है। इस प्रकार बुरे कर्म के करने वाले नरकों की यातना भोग कर उपर्युक्त योनि में जन्म लेते हैं। हजारों जन्म तक गधा, ऊंट, बैल आदि तिर्यक योनियों को पाकर दुख पाते हैं। इसके बाद पक्षियों की योनि में पड़ते हैं, जहाँ वर्षा, जाड़ा, धूप आदि का दुख उठाकर मनुष्य का जन्म पाते हैं। यह जीव गर्भ में आकर क्रमशः बढ़ता हुआ मृत्यु पर्यंत दुख पाकर मर जाता है। सभी शरीरधारियों का जन्म और विनाश होता है। अंडज, स्वेदज, उद्भज और जरायुज ये 4 प्रकार की योनियां हैं। इसमें प्राणी बार बार जन्म लेता और मरता है। मनुष्य मेरी माया से अपने अपने कर्म पाश में बंधे हुए हैं, आते जाते रहते हैं। पृथ्वी पर आकर दान न करने से लोग दरिद्री होते हैं और दरिद्री होने से पाप करते हैं तथा पाप के प्रभाव से नरक में जाते हैं। शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, परंतु बिना भोगे लाखों कल्पों तक कर्म फल क्षीण नहीं होता।
तो ये था हमारे पास अध्याय 5। तो इसमें हमने देखा कि एक्सप्लेन किया गया है कि कब हमारे पास कौन सी योनि हमको मिलती है, कौन से हम कर्म करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा जो है जन्म योनि में मिलता है। तो आपने देखा कि मनुष्य 4 तरीके के हमारे पास यहाँ पे हैं, जो जिसमें जन्म लेता है और इसी में जन्म लेता है, मृत्यु मृत्यु होती है, फिर से जन्म लेता है। तो आपने देखा कि हर एक योनि में, मतलब किस योनि में मनुष्य कब जाएगा उसके कर्म पे डिपेंड करता है। तो हम लोगों को अच्छे कर्म करने चाहिए। तो आशा आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। और इसमें हमने ये भी देखा कि सबसे लास्ट में हमें पक्षी की योनि मिलती है और पक्षी योनि के बाद हमको मनुष्य की योनि मिलती है। तो कुल मिला के यही है कि अगर हम लोग पाप करेंगे और पाप करने के बाद मनुष्य योनि में अगर हमने पाप किया, तो हमें फिर इन सारी योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। और उसमें अगर हम भगवान का ध्यान करते हैं या हम कुछ पुण्य करेंगे, ठीक है, तो हमें फिर से मनुष्य जन्म मिल सकता है। अदरवाइज़ हमें सारी योनियों को पार करते हुए और लास्ट में पक्षी योनि में जाके उसके बाद हम मनुष्य रूप में फिर से जन्म लेंगे। तो आशा है आप लोगों को ये सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। और फिर मेरे मुंह में एक्चुअली छाला हो रखा है, तो कभी कोई गलती हो गई तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लास्ट सेशन में भी और इस सेशन में भी। तो आशा करता हूँ जल्दी से ये ठीक हो जाए ताकि मैं अच्छे से बोल सकूँ, क्योंकि अभी इसमें बोलने में और मतलब खाने में भी मुझे बहुत दिक्कत है, क्योंकि जीभ में छाला निकला हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।